सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो देखो, अगेन 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 एंड अगेन दिस इज द फोर्थ टाइम रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना आर मीटिंग इन दिस सीजन। ये चौथी बार है यार, ये चौथी बार है। पिछले 3 मैचेस तुम देखो, एक रियल मैड्रिड ने जीता, बार्सिलोना ने 2 मैचेस इजीली जीते रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। मतलब एक मैच में रियल मैड्रिड ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा था सीडीआर के फर्स्ट लेग में, बट स्टिल बारसा मैनेज टू विन द गेम। और बारसा के जितने भी सारे गेम्स रहे हैं, जो कि बारसा के लिए ऑब्वियसली टफ रहे हैं क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं। अभी रिसेंट के टाइम पे देखो तो रिसेंटली तुम देखो जितने भी सारे बारसा के गेम्स रहे हैं, बारसा ने 1-0 विन्स निकाल रखे हैं भाई। बारसा ने 1-0 विन्स निकाल रखे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है जब आप एक सीजन में ला लीगा के लिए जा रहे हो। ला लीगा बार्सिलोना ने नहीं जीता, लास्ट 3 सीजन से उन्होंने नहीं जीता। तो ये इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए कि अगर उनको ला लीगा जीतना है तो ऐसे रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे उनको, जो कि ऑब्वियस है। मैड्रिड ने भी निकाले थे 2020 वाला, अगर तुम्हें याद है, वहाँ पे मैड्रिड के बहुत सारे ऐसे विन्स थे जो कि 1-0 लाए थे। एंड इन दिस सीजन बारसा आर मैनेजिंग टू डू दैट, ऐसा बार्सिलोना कर रहे हैं। बट दिस क्लासिको इज डिफरेंट। ये बाकी जितने भी सारे क्लासिको हुए हैं या फिर बाकी जो एक क्लासिको होने वाला है सीडीआर का सेकंड लेग, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो देखो, पहला रीज़न ये है कि अगर बार्सिलोना कहीं ना कहीं से रियल मैड्रिड को हरा दे या फिर उनके अगेंस्ट एक ड्रॉ भी निकाल ले तो फिर लीग ओवर है, लीग खत्म है। बार्सिलोना टाइटल लेके निकल जाएगी, फिर मैड्रिड के पास ऑप्शन रहेगा नहीं, क्योंकि राइट नाउ बार्सिलोना आर सिटिंग एट द फर्स्ट पोजीशन 65 पॉइंट्स के साथ बैठे हैं वो। रियल मैड्रिड 56 पॉइंट के साथ है। तो देखो 9 पॉइंट्स का गैप है अभी ही, क्लियरली 9 पॉइंट्स का गैप है। और अगर बारसा यहाँ पे हरा देती है मैड्रिड को तो टोटल गैप हो जाना है 12 पॉइंट्स का, जो कि ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट टास्क होगा मैड्रिड के लिए। क्योंकि हमने देखा है मैड्रिड ऐसा नहीं है कि बाकी जितने भी सारे गेम्स बचे हैं, 12-11 जितने भी सारे गेम्स बचे हैं, उसमें रियल मैड्रिड सारे के सारे गेम्स जीत जाए या बार्सिलोना सारे के सारे गेम्स जीत जाए। तो यहाँ पे मैड्रिड का जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कीप देम अलाइव इन द ला लीगा रेस। क्योंकि अगर यहाँ हारती है मैड्रिड तो फिर दे आर आउट। प्लस और एक स्टैट है जो कि आई थिंक जावी का ये पहला एल क्लासिको है कैंप नो में मैड्रिड के अगेंस्ट। तो अगर देखो 2018 के बाद से बार्सिलोना ने अभी तक एल क्लासिको नहीं जीता कैंप नो में अगेंस्ट रियल मैड्रिड। ये बहुत बहुत बड़ा स्टैट है। तुम्हें लग रहा होगा 2018 अभी 2023 चल रहा है भाई, 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में बार्सिलोना ने एक भी एल क्लासिको अगेंस्ट रियल मैड्रिड नहीं जीता है कैंप नो में, जो कि आई थिंक एक मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मतलब ओके सा है, बट भाई बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जावी ये चाहेगा भाई कि हम मैड्रिड को हराएं और कन्विंसिंगली हराएं। ऐसा नहीं है कि 1-0 2-0 से हराएं, हम मैड्रिड को यहाँ हराएंगे कन्विंसिंगली। क्योंकि मैड्रिड के फैंस वहाँ पे नहीं होने वाले। मैड्रिड के जो फैंस हैं जीरो फैंस है मैड्रिड के वहाँ पे, क्योंकि पूरा जो एटमॉस्फेयर है बारसा मतलब बहुत अलग एटमॉस्फेयर होने वाला है। और ये गेम उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड वी नो डेम्बेले एंड पेड्री इज नॉट देयर विद बारसा, सो उनके 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो कि इस सीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। पेड्री ने बहुत ऐसे गेम्स निकाले हैं बार्सिलोना के लिए जहाँ पे बार्सिलोना हार रही थी, बट पेड्री कम्स एंड ही स्कोर्स द गोल। डेम्बेले ने असिस्ट दिए हैं, उसका एक बहुत मतलब फ्लॉलेस सीजन चल रहा था इस सीज़न जो है, बट इंजर्ड हो गया बंदा। मतलब ठीक है, इंजर्ड हो गया, एंड जिसके वजह से हमने ये देखने को मिला कि बारसा का जो अटैक था, जिस तरीके का लीथल था वो इन फ्रंट ऑफ द गोल, वो डेम्बले के इंजरी के बाद हमें देखने को नहीं मिला है। बट एल क्लासिको इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हमने पिछला एल क्लासिको में देखा था, जो कि आई थिंक 3-4 गेम पहले ही हुआ था, तो उसमें हमने देखा था किस तरीके से बारसा ने एक टैक्टिकली मतलब अपना टैक्टिक्स को चेंज कर दिया। बारसा को हम जनरली वैसा देखते नहीं है, बट स्टिल उन्होंने वैसा किया ताकि उनको जीतना था। और मैड्रिड को भी कुछ वैसा करना पड़ेगा इन द कैंप नो, अगर मैड्रिड को इस क्लासिको से कोई रिजल्ट निकालना है। क्योंकि रिजल्ट निकालना है भाई, जीत बहुत ज़्यादा जरूरी है मैड्रिड के लिए। अगर मैड्रिड यहाँ जीतती है लीग में वो अलाइव रहेंगे, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस वीडियो में। बट अगर वो यहाँ हारते हैं या फिर बारसा एक ड्रॉ भी निकाल लेती है तो द लीग इज़ ओवर।
लीग में कुछ बचा नहीं होगा, उसके बाद मैड्रिड के पास मतलब कोई चांस ही नहीं है ना, मैड्रिड के पास कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैड्रिड के इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैड्रिड का बस क्लासिको ही इंपॉर्टेंट है, उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेम्स है आगे। बट इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द क्लासिको, अगर आप क्लासिको से विन लेके स्टार्ट करते हो तब डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर एक पॉइंट का गैप जो है वो कम हो जाता है, आप धीरे धीरे क्लोज डाउन करोगे गैप को, और वो देखने को मिलेगा हमें। क्योंकि मैड्रिड, जैसा कि एंसेलोती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैड्रिड विल गो ऑफेंसिवली, भाई ऑफेंसिव होगी मैड्रिड इस बारसा के अगेंस्ट, क्योंकि हमें पता है मिडफील्ड में उनके पास पेड्री नहीं है जो कि एक कंट्रोलर है मिडफील्ड का। बुस्केट्स होगा, आई थिंक गावी भी खेलेगा, बट पेड्री उनके पास नहीं है, जो कि एक इंपॉर्टेंट, आई थिंक पेड्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बार्सिलोना दिस सीजन। कोई एग्री करे ना करे मुझे नहीं पता, बट स्टिल ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बार्सिलोना दिस सीजन। और उसके एब्सेंस में हम बारसा को हिट कर सकते हैं, उसके एब्सेंस में हम बारसा को हिट कर सकते हैं, डेम्बेले के एब्सेंस में हम बारसा को हिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना फुल स्ट्रेंथ है अभी। अलावा को तुम हटा दो, तुम मैड्रिड के पास अभी अपना फुल स्ट्रेंथ है। लास्ट चार गेम्स देखो मैड्रिड के, तो बटिस के अगेंस्ट हमने ड्रॉ खेला था, जो कि आई थिंक एक ऑफुल गेम था फ्रॉम मैड्रिड ने अपने चांसेस नहीं लिए थे। बारसा के अगेंस्ट हम हार गए थे, वहाँ हम बेटर थे बारसा से, वहाँ पर हम बेटर थे, हम अच्छा कर सकते थे, बट बारसा का जो वो डिफेंस था काफ़ी सॉलिड था, रॉक सॉलिड डिफेंस, और उसको ब्रीच करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था। लिवरपूल को हमने हराया, स्पानियोल को हमने हराया कन्विंसिंगली। तो इन जो दो गेम्स है, लास्ट 2 गेम्स जो है हमने जीते हैं, और हम काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला है अगेंस्ट बोथ द टीम्स। हमने दोनों ही टीम्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल दिखाया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है इस मैच में जाने से पहले, क्योंकि अवे बारसा को खेलना है एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है फॉर मैड्रिड, हमेशा से रहा है। तुम रिसेंट के ईयर्स में देखो मैड्रिड उतना अच्छा नहीं कर पाई है अगेंस्ट बार्सिलोना अवे में जाके, बट स्टिल आई थिंक कि मैड्रिड यहाँ पे कुछ ना कुछ निकाल कर ले आएगी, ला सकती है। एंड फॉर बार्सिलोना भाई, उनके लिए भी मेरे पास सेम फीलिंग्स है, क्योंकि जावी का भाई देखो पहला एल क्लासिको है कैंप न्यू में, और वो चाहेगा कि अपना जो पहला एल क्लासिको है कैंप न्यू में वो जीते वो, और वो जीत सकता है। ऐसा नहीं है कि मैड्रिड को वो लोग हरा नहीं सकते, क्योंकि इस सीज़न उन्हें 2 बार ये कर चुके हैं वो लोग, और वो चाहेंगे कि तीसरा बार भी वे ये करे। और इस सीज़न अगर मैड्रिड को वो 3-4 बार हरा देते हैं, जो कि पॉसिबल है अभी भी कि 4 बार मैड्रिड हार सकती है बारसा से, तो आई थिंक भाई उनका जो एक मतलब आप बोल सकते हो एक मोमेंटम तो उनके साथ है ही, बट उनके कॉन्फिडेंस में जो बूस्ट आएगा भाई वो अलग है। क्योंकि क्लासिको जीतते हो ना भाई, तो क्लासिको एक अलग चीज़ है, क्लासिको इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम ऑल दी अदर थिंग। जितने भी सारे मैचेस तुम खेलते हो, आप एटलेटिको खेलो, आप यूरोप में खेलो, वो डिफरेंट थिंग है, बट क्लासिको जीतना एक डिफरेंट थिंग है। प्लस मैड्रिड के पास अभी आने वाले गेम्स है, चेल्सी है, सीडीआर में एक क्लासिको है, तो ये गेम अगर मैड्रिड जीतती है तो भाई एक मतलब आप बोल सकते हो ना एक बेस बिल्ड करेगी मैड्रिड आने वाले मैचेस के लिए, आने वाले जितने भी सारे मैचेस हैं उसके लिए मैड्रिड एक बेस बिल्ड करेगी, और यहाँ से मैड्रिड को जीत के जाना होगा। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दैट, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दैट। फर्स्ट डिफीट बार्सिलोना, हराओ बारसा को, उसके बाद जितने भी मैचेस हैं जीतते जाओ, चैंपियंस लीग के लिए जाओ, ला लीगा के लिए जाओ, कोपा देल रे के लिए जाओ, क्योंकि भाई चाहिए हमें चाहिए भाई, हमें चाहिए, हमें भूख है। मैड्रिड के पास हंगर है अभी कि जितने भी सारे मतलब जो लास्ट 2 क्लासिकोस हमने हारे हैं, वो मैड्रिड के पास हंगर है पूरे तरीके से कि हमें जीतना है। मैड्रिड के पास एक मतलब अलग ईगरनेस है इस एल क्लासिको को जीतने का। फॉर दैट थिंग आई थिंक मैड्रिड हैव द एडवांटेज। एंड बहुत लोग ये बोलेंगे कि हाँ डेम्बेले पेड्री नहीं है, तो उस हिसाब से भी देखोगे तो मैड्रिड के पास एक अलग एडवांटेज है कि गेम को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बट फिर बात आ जाती है कि हाँ कैंप नो में गेम है, और कैंप नो में खेलना एक डिफिकल्ट टास्क है मैड्रिड के लिए, हमेशा से रहा है। बट स्टिल आई थिंक देयर इज़ अ चांस एंड हमारे पास चांस है, हम वो चांस ले सकते हैं, हम बारसा को हरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बारसा को नहीं हरा सकते हैं। तो देखो यही था मेरा जो था मैड्रिड, आई डोंट नो किस तरीके का स्क्वाड लेके कल उतरेगी, क्योंकि एंसेलोती ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम पूरे तरीके से ऑफेंसिव रहेंगे। एंड ये भी बातें बोली गई थी एंसेलोती से कि हाँ विनीशियस को हम राइट पे खिला सकते हैं, बट आई थिंक ऐसा नहीं होगा।
मतलब अराउहो के लिए अगर आप विनीशियस को राइट पे खिला दोगे तो फिर लेफ्ट पे आप किसको खिलाओगे? रॉड्रिगो तो नहीं खेल सकता, क्योंकि अगर विनीशियस अराउहो को मतलब बुली नहीं कर पा रहा तो रॉड्रिगो तो नहीं ही कर पाएगा। तो आई थिंक विनीशियस खेलेगा, और हमेशा से एक बैटल हमें देखने को मिला है जहाँ पे ऑलवेज अराउहो कम एट द टॉप ऑफ विनीशियस, जो कि देखने वाली बात होगी कि विनीशियस किस तरीके से मैनेज करता है उस चीज़ को, क्योंकि हमने इस सीजन तीनों क्लासिकोज में देखा है कि अराउहो ने काफ़ी अच्छा करा है अगेंस्ट विनीशियस। अराउहो वॉज सॉलिड, एंड वो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्रिस्टेंसन बैक होंगे इस क्लासिको में, जो कि उनका मतलब आई थिंक क्रिस्टेंसन इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेयर जो कि बारसा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इस सीजन। तो वो भी होंगे इस क्लासिको में, और ये देखने वाली बैटल होगी रियल मैड्रिड के अटैक वर्सेस बारसा का डिफेंस कैसा होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 0-0 ड्रॉ ना हो, क्योंकि ड्रॉ अगर होता है तो फिर मैड्रिड का घाटा है, एंड ड्रॉ अगर होता है तो बारसा का फायदा है। बट आई थिंक मैड्रिड शुड विन दिस, मैड्रिड मस्ट विन दिस, क्योंकि मैड्रिड को चाहिए, मैड्रिड को ये जीत चाहिए। और देखो क्या होता है, ये तो फिर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखो आई डोंट नो क्या होगा, बट स्टिल आई थिंक हमारे पास चांस है, हमारे पास चांस है। वी कैन गो देयर एंड वी कैन विन दिस गेम, और ये अगर हम जीतते हैं तो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा अपने स्क्वाड के लिए, बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो चलो मिलते हैं अपन एल क्लासिको के बाद, कल के जो वीडियो होने वाले हैं उसके रिव्यू एंड रिएक्शन में मिलेंगे अपन। क्या होता है ये तो फिर देखो क्या होता है, मुझे नहीं पता, बट स्टिल आई थिंक गेम काफ़ी अच्छा होगा और हमारे पास चांस है। मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे पास चांस है।